नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन 7 नास्तित्व नए, पेज नंबर 42 निकाल, नए प्रज्ञापन में ना। यहां तक कल चर्चा हो गई थी कि चारों अनुयोगों का तात्पर्य एक ही है और चारों अनुयोगों में प्रथमान योग का आत्मा अलग है ऐसा नहीं, द्रव्यान योग का आत्मा अलग है ऐसा नहीं, किसी भी अनुयोग का आत्मा अलग नहीं है, प्रयोजनवश मात्र कथन शैली में अंतर होता है। ये यहां तक चर्चा हुई थी। अब इसके आगे समय सार और नियम सार आदि में ऐसा कहा है कि भगवान शुद्ध आत्मा में कोई उदय भाव है ही नहीं, है ना। ये 4 प्रकार के भाव, उदय भाव, उपशम भाव, क्षोभसम भाव, क्षायिक भाव, तो इसमें उदय भाव है ही नहीं। नियम सार में तो क्षायिक भाव भी आत्मा में नहीं है ये भी कहा, लेकिन बाकी तो सामान्य रूप से ये कथन तो सभी में आएगा कि उदय भाव है ही नहीं। वहां द्रव्य दृष्टि का वर्णन है ना। वहां जो उदय भाव नहीं है, जहां ऐसा कहा तो वहां द्रव्य दृष्टि का वर्णन है। दृष्टि के विषय में पर्याय गौण हो जाती है और तत्वार्थ सूत्र आदि में ऐसा कहते हैं कि उदय भाव आत्मा का स्वतत्व है। तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अधिकार, तो उसमें जो 5 भाव होते हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षयोपशमिक, औदयिक और पारणामिक, तो ये 5 भाव जीव के स्वतत्व हैं। तो वहां उदय भाव को भी आत्मा का कहा। तो वहां प्रमाण के विषय का वर्णन है। 2 तरह से वर्णन है। एक प्रमाण के विषय का वर्णन होगा तो पर्याय अपने में आएगी, और जब द्रव्य दृष्टि के विषय का वर्णन होगा तो पर्याय, चूंकि द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं है तो वो पर्याय द्रव्य दृष्टि के विषय में से बाहर हो जाएगा। उदय भाव भी आत्मा, उदय भाव रूप भी आत्मा स्वयं परिणमित होता है। आत्मा की ही वह पर्याय है, इसलिए उसे स्वतत्व कहा। क्यों कहा स्वतत्व? कि उदय भाव रूप आत्मा परिणमित हुआ, वो आत्मा की एक समय की पर्याय है, इसलिए वहां पर उदय भाव को भी स्वतत्व कहा। और उदय भाव आत्मा के स्वकाल से अस्थि रूप है और कर्म से नास्ति रूप है। 2 बातें आई। उदय भाव है ना, उदय भाव अपनी पर्याय की अपनी अपेक्षा से, उदय भाव आत्मा का स्वकाल है, उस समय की पर्याय का परिणमन होने का स्वकाल है, तो उसकी अपेक्षा से तो वो अस्थि रूप है और कर्म से वो नास्ति रूप है। इसलिए कर्म के कारण उदय भाव हुआ या कर्म के कारण विकार हुआ, ये बात नहीं है ना। इसलिए कर्म के उदय के कारण वह उदय भाव हुआ, ऐसा वास्तव में नहीं है। पर से तो आत्मा का नास्तित्व है, इसलिए आत्मा और पर के बीच महान नास्तित्व रूपी किला है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। इसलिए पर आत्मा का कुछ भी कर सके ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात यहां तक ये आई बात। अब देखो इसमें अगली पैरा में लेते हैं कि अरिहंत प्रभु संसार में रहे। कहां रहे वो? अभी अरिहंत भगवान अभी कहां है? अभी वे संसार में हैं, है ना। हाँ, अभी संसार दशा असिद्धत्व है ना, तो असिद्धत्व तो अभी उनको संसार संज्ञा है कि वह अपने योग के कंपन आदि की योग्यता से रहे हैं। मैंने इतनी उनकी अभी पर्याय में इतनी अभी अशुद्धता है, योग के कंपन आदि की अशुद्धता है, यानी अभी असिद्धत्व भाव है ना। असिद्धत्व औदिक भाव है ना, असिद्धत्व औदिक भाव है। और जो 4 अघाती कर्म शेष है ना, तो उनका निमित्त है, लेकिन उतनी उनके गुणों की शुद्धता की पूर्णता में अभी कमी है, ये बात भी है वहां पे। तो 4 अघाती कर्म शेष हैं, इसलिए अरिहंत प्रभु को संसार में रहना पड़ा, ऐसा नहीं है। तो है क्या फिर कि 4 अघाती कर्मों का अरिहंत के आत्मा में तो नास्तित्व है, तो वे क्या करेंगे? तो वो है क्या फिर?
कि वो उनकी स्वयं की उस तरह की पर्यायगत योग्यता है कि स्वयं की पर्याय में इतनी अशुद्धता है, इतनी कमजोरी है और इतनी अभी असिद्धत्व का उनका परिणमन चलता है, इसलिए वो वहां पर संसार में रहे हैं। यह आत्मा अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करने वाला है। देखो, ऐसा केवली भगवान ने ज्ञान में देखा। किसी आत्मा के लिए केवली भगवान ने यह देखा कि यह आत्मा अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करेगा। तो वहां भगवान के ज्ञान के कारण यह आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। भगवान ने देखा इसलिए मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। और वो मोक्ष प्राप्त करेगा इसलिए भगवान ने देखा, ऐसा भी नहीं है। उसका मोक्ष प्राप्त करना वो स्वतंत्र है और भगवान के केवल ज्ञान में उसका मोक्ष जाना, दिखना, वो स्वतंत्र है। दोनों एक दूसरे के कारण नहीं है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध दोनों में नहीं है। ऐसा कि भगवान का केवल ज्ञान वह उनका स्वकाल है और इस आत्मा के लिए तो वे पर कौन है, वो परकाल है। भगवान का केवल ज्ञान भी इस आत्मा के लिए क्या है कि इस आत्मा के लिए परकाल है। उस परकाल से आत्मा का अस्तित्व नहीं है किंतु नास्तित्व है ना, बराबर है। ऐसे अस्ति नास्ति धर्म को बराबर जाने तो जगत के समस्त पदार्थ स्वतंत्र भिन्न भिन्न है ऐसा समझे और इसलिए कहीं भी पर में एकत्व बुद्धि न रहे। किसी दूसरे से लाभ हानि होने की मान्यता न रहे, किसी पर के आश्रय की रुचि न रहे और अपने स्वभाव की ओर ढल जाए। इतनी बातें होगी कि जब पर से एकत्व, जब पर और अपना स्वतंत्र सत्ता है, जगत के किसी भी पर पदार्थ से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे में परस्पर नास्तित्व है, तो ऐसा समझे तो कितनी बातें होंगी कि कहीं भी पर में एकत्व बुद्धि नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि पर से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। एक दूसरा लाभ क्या होगा कि किसी दूसरे से हानि होने की मान्यता न रहे कि कोई मुझे लाभ कर देगा या कोई मेरी हानि कर देगा या मैं किसी का लाभ कर दूं या दूसरे की हानि कर दूं, ये मान्यता खत्म। और फिर उसके बाद कि किसी पर के आश्रय की रुचि न रहे, तो पर के आश्रय की रुचि न रहे और अपने स्वभाव की ओर ढले। देखो इतनी बातें आई, इनमें कितनी बातें कि पर में एकत्व बुद्धि नहीं रहे, ये नास्ति। दूसरे से लाभ होने की मान्यता न रहे, ये नास्ति। किसी पर के आश्रय की रुचि न रहे, ये नास्ति। और अस्ति क्या आई? अपने स्वभाव की ओर ढले। बस मूल ये हो गया कि जब पर से अपना कोई संबंध नहीं है ऐसा जान करके अपने स्वभाव की ओर ढले ना, तो ये सारी चीजें हो जाती है कि पर में एकत्व बुद्धि टूट जाती है, लाभ हानि होने की मान्यता टूट जाती है और पर के आश्रय की रुचि टूट जाती है। अपने स्वभाव की ओर ढले, यही इसका फल है। और ये फल आवे तो समझना नास्तित्व, अस्तित्व नास्तित्व को हमने बराबर समझा, और ये फल नहीं आवे तो अस्तित्व और नास्तित्व को वास्तव में समझा नहीं। धारणा में आ जाए, भले 11 9 पूर्व का पढ़ा है तो उसने अस्तित्व नास्तित्व नहीं पढ़ा होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते अपन, है ना। लेकिन ये बात स्वीकार हो अंदर से, स्वानुभूति पूर्वक, उसकी बात है। मैं पर से पृथक हूं ऐसा कहने वाला यदि स्वोन्मुख होकर वैसा मानता हो तभी वास्तव में पर से पृथकत्व माना कहलाए। देखो कितना बढ़िया लिखा कि स्वोन्मुख होकर ऐसा मानता हो, मैंने अपने स्वभाव के सन्मुख होकर के ऐसा मानता हो कि पर मैं नहीं हूं, है ना, तो उसका वो मानना वास्तव में पर से पृथकत्व माना कहलाएगा। शास्त्र पढ़कर पर से पृथक हूं ऐसा तो कहे, किंतु पर सन्मुख पर्याय बुद्धि छोड़कर स्वभाव के आश्रय की ओर न ढले तो उसने यथार्थ रूप से पर से भिन्नता नहीं जानी। पंडित टोडरमल जी का वो शब्द याद कर लो कि जैसे किसी अन्य को अन्य से भिन्न बतलाता है, वैसे आत्मा शरीर आदि की आत्मा से पृथकता प्ररूपित करता है, किंतु मैं इन शरीर आदि से पृथक हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। हाँ क्या है? हाँ, यानी शास्त्र के आधार पर बात करना अलग बात है। वो तो धारणा ज्ञान हो, बुद्धि का क्षोभसम हो तो कोई भी कर लेगा,
लेकिन यथार्थ रूप से जब तक स्वसन्मुख होकर के, ये लिखा ना स्वसन्मुख न ढले, तो उसने यथार्थ रूप से पर से भिन्नता नहीं जानी। भाई जब पर से भिन्नता जानी तो उधर देखने का क्या मतलब रहा? माने कम से कम एकत्व बुद्धि के रूप में। पहले ऐसा नहीं कि राग भी उसी समय टूट जाएगा, राग टूटने में काल लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन एकत्व बुद्धि तो पहले झटके में टूटती है, उसके बाद राग रहता है। तो ज्ञानी भी पर संयोग में दिखाई देते हैं, राजपाट में दिखाई देते हैं, सब व्यापार धंधा हो तो उसमें भी दिखाई देते हैं, सब वो सब दिखाई दे, लेकिन अंदर से न्यारा हो गया, अंदर से बेध्यान हो गया। बस इतना कि पर्याय में विकार होता है, उसे मैं दूर कर दूं, ऐसी बुद्धि भी पर्याय बुद्धि है। उसकी दृष्टि विकार पर है, स्वभाव पर उसकी दृष्टि नहीं है। क्या मतलब? कितना बढ़िया बात की कि पर्याय में विकार होता है, उसे मैं दूर कर दूं। तो तुझे विकार दूर करने की तेरी दृष्टि है, तो दृष्टि किस पर है? विकार दूर कर दूं, इसमें दृष्टि किस पर है? कि इसमें विकार पर दृष्टि है, स्वभाव पर दृष्टि नहीं है। और स्वभाव दृष्टि वाला क्या करता है कि स्वभाव दृष्टि वाला स्वभाव में दृष्टि करके उसमें एकाग्रता का प्रयत्न करता है। तो विकार दूर करना नहीं पड़ता, विकार उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, उसका नाम विकार दूर कर दूं, ऐसा नास्ति से कहने में आता है। ये बात देखो, यह विकार हुआ, इसे दूर करूं, इस प्रकार विकार सन्मुख देखने से विकार का अभाव नहीं होता। विकार की ओर देखता रहे, राग का दूर करना, राग का अभाव करना है, राग का अभाव करना है। पंडित जी ने लिखा है ना, मोक्ष प्रकाशक में लिखा है, आकुलता दूर करने की आकुलता निरंतर बनी रहती है ना। अशुद्ध आकुलता दूर करने की आकुलता, मुझे आकुलता मिटानी है, मुझे विकल्प मिटाना है, तो विकल्प मिटाने का विकल्प खड़ा कर लिया हुआ। पहले तो विकल्प था ही, अभी मुझे विकल्प हटाना है, तो ये विकल्प को हटाने का विकल्प और खड़ा कर लिया, नया विकल्प और खड़ा कर लिया। अरे सीधा तत्व, सीधी बात है कि निर्विकल्प तत्व है, उसकी ओर दृष्टि कर, विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। राग का अभाव करना है, तो राग का अभाव करने के लिए राग की ओर कहां झांकना है? राग रहित स्वभाव है अभी, तो उस राग रहित स्वभाव की ओर दृष्टि करेगा, राग उत्पन्न नहीं होगा ऐसा। किंतु उत्पत्ति होती है, क्या नहीं होता? कि राग का अभाव नहीं होता उसका, लेकिन उत्पत्ति होती है। जिस समय जो विकार उत्पाद रूप है, देखो जो विकार उत्पन्न हो गया उसका तो आप नाश नहीं कर सकते, वो तो आप अगले समय में अपने आप नाश हो जाएगा। देखो कितनी बढ़िया बात ले रहे हैं कि जिस समय जो विकार उत्पाद रूप है, अब जो उत्पाद ही हो गया वो तो अगले समय चला ही जाएगा, तो उस समय तो वह सत है, उस समय तो आप नाश नहीं कर सकते, एक समय तो वो रहेगा एक, और उसी समय उसका अभाव नहीं हो सकता। अच्छा, और दूसरे समय तो वह स्वयं व्यय हो जाता है, तो उसको व्यय करने के लिए कि जो अगले समय मर ही रहा है, जिसको मौत की वो कहते हैं हिचकी आती है ना मरने के टाइम पर, अब जिसको तीसरी हिचकी आने वाली है, दो आगे तीसरी आ रही है, और कोई उसके सिर पे डंडा मार के उसे मार दे, तो क्या तू काय को फांसी पे चढ़ने का कोशिश करता है? ये तो तीसरी हिचकी आने वाली है इसको, तो तू इसके सिर पे डंडा मार के हत्यारा क्यों बनता है? तो ऐसे ही जब ये विकार उत्पन्न हो गया, ये तो अगले समय जाने ही वाला है, तो इसका अभाव करने का विकल्प काय को करता है? ये तो खत्म ही होने वाला है। इसलिए दूसरे समय भी दूर करना नहीं रहता है ना। इस प्रकार विकार को दूर करना नहीं रहता, किंतु द्रव्य की सन्मुखता में विकार की उत्पत्ति ही न हो, यही विकार के अभाव की रीति है। अभी होता क्या है, अपन जो पद्धति है उस पद्धति से काम नहीं करना चाहते, और अपनी जबरदस्ती पसीना बहा रहे हैं। हमने तो इतनी कोशिश की तो उल्टी कोशिश की। जैसे कोई नट बोल्ट लगा हो, नट बोल्ट लगा हो तो कैसा होता है, वो घेरा होता है ना, तो सीधा उसको पेच कस से कसते हैं अपन लोग। तो उसको निकालने की पद्धति क्या है कि पेच कस से तुमने यूं कसा था, अब पेच कस को उल्टा घुमा लो, मेहनत करने की जरूरत कहां। अब जबरदस्ती उसमें खींच रहा है, वो पिलायर ला रहा है, संडासी ला रहा है, जबरदस्ती खींच के पसीना बहा रहा है, इसको निकालना है। कि निकालने की पद्धति ये नहीं है, वो ऐसे ऐसे तुमने कसा था, ऐसे ऐसे उसको उल्टा करके खत्म हो गया काम। पद्धति इतनी
और मैंने तो 1 घंटे से मैं पच गया, लेकिन हुआ पचा तो उसे कहा किसी ने था पचने की? पचने का काम ही नहीं था उसमें। विकार का अभाव करना, विकार निर्विकार स्वभाव पढ़ा है ना, क्या विकार का अभाव करना है? निर्विकार स्वभाव की ओर दृष्टि लक्ष्य कर, विकार उत्पन्न नहीं होगा, बस खत्म हो गई बात, इतना सा काम है। वो यहां पे कह रहे हैं। इसलिए वास्तव में नास्तित्व धर्म का तात्पर्य तो द्रव्य की सन्मुखता करना ही है ना। अब देखो इसके बाद आगे देखो, आत्मा कैसा है उसका यह वर्णन चल रहा है। आत्मा के अनंत धर्म वे नयों से ज्ञात होते हैं। आत्मा को जान ले तभी उसकी प्राप्ति कर सकता है। प्रथम समस्त पक्षों से आत्म तत्व का निर्णय करने के लिए धर्मों के भेद से विचार आता है, जानने के लिए विचार आएगा। और स्वभाव के साक्षात अनुभव के समय भेद के विकल्प नहीं होते, किंतु प्रथम जो विचार पूर्वक निर्णय न करे उसे तो अभेद आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। पहले विचार आएगा, लेकिन विचार में अटका रहे तो अभेद आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और अभेद आत्मा का अनुभव आएगा तो भेद के विचार उस समय नहीं रहेंगे, उस समय नहीं रहेंगे। अनुभव से बाहर आवे, विकल्प दशा में आवे तो भेद के विचार आएंगे। क्योंकि अगर अनुभव के बाद भी भेद के विचार नहीं आते होते तो ये समय सारादि शास्त्र में आचार्य देव ने आत्मा के अनंत धर्मों का, अनंत शक्तियों का वर्णन किया तो निर्विकल्प दशा में से बाहर आए तभी तो किया। तो निर्विकल्प दशा में तो उनको इसका विकल्प नहीं था, लेकिन जब विकल्प की भूमिका में आए तो आत्मा कैसा अनुभव में आया, तो आचार्य भगवान उसके लिए कहते कि आत्मा की अनुभव में कलम डुबो डुबो करके हम ये वर्णन कर रहे हैं, है ना। ऐसा है, जिसे आत्मा को समझने की आकांक्षा जागृत हुई, ऐसे शिष्य को आचार्य भगवान समझाते हैं। ये बात गुरुदेव कई हर प्रवचन में, लगभग हर दूसरे तीसरे प्रवचन में ये बात आएगी कि जिसे आत्मा को समझने की जिज्ञासा जागृत हुई। किसे समझाएंगे? कि जिसे जिज्ञासा जागृत हुई उसे समझाएंगे। क्या समझाते हैं? कि भाई तेरा आत्मा तो अपने स्वरूप से है और पर रूप से वह नास्ति वाला है। या नास्ति की बात चल रही ना, आत्मा ज्ञायक चैतन्य स्वरूप सिद्ध जैसा है। नियम सार में तो गाथा ही लिखी कि लोकाग्र में जैसे सिद्ध विराजमान है वैसे ही भवलीन संसारी को जानो, ऐसी गाथा वहां पे लिखी। उसके स्वभाव में तो आनंद ही है, किंतु अंतर के अवलंबन से उस स्वभाव का भान अनादि काल से कभी नहीं किया, इसलिए उसकी प्राप्ति नहीं हुई। पूर्व काल में आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, वह काल तो बीत गया, अब उसको भी याद करने की जरूरत नहीं। कर रहे अनंत काल गमा दिया, अनंत काल गमा दिया। तो गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते हैं कि एक आदमी समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, और समुद्र के किनारे बैठा हुआ था तो उसको एक थैली मिली, और उस थैली में बहुत रत्न थे। तो उसने तो कांच के टुकड़े समझे, तो मनोरंजन करते करते एक एक कांच का टुकड़ा यूं यूं करके समुद्र में फेंकने लगा। वो कहते अंतिम टुकड़ा वो फेंकने जा रहा था, इतने में उस बंबई का बहुत बड़ा जौहरी वहां पर आया। क्या कर रहा है मूर्ख? कि क्या कर रहा हूं? खेल कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं? कि अरे तेरे हाथ में ये जो रत्न है ये इतना कीमती है कि मेरी करोड़ों की संपत्ति देकर के भी मैं तेरे इस रत्न की कीमत नहीं चुका सकता। तू फेंक रहा है इसको। एकदम उसको उस रत्न की महिमा तो आई, लेकिन अब उसको क्या, अरे मेरे पास तो इतने थे, मैंने तो उनको फेंक दिया, मैंने तो बर्बाद कर दिया, मैंने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो कहा कि भाई जो फेंक दिया वो तो वापस आने वाले नहीं, लेकिन जो तेरे पास अभी बचा है इसको भी अगर तूने ढंग से संभाल लिया तो तुझे अपनी जिंदगी में कभी दरिद्रता के दर्शन नहीं होंगे। तो ऐसे अनंत काल बीत गया, भगवान के समोषण में भी गए, ऐसा भी किया, अनंत काल बीत गया, आज तक नहीं हुआ। कि कोई बात नहीं हुआ तो अब तो कर ले, अभी भी तेरे हाथ में ये मनुष्य भव का चांस है, त्रस पर्याय का चांस है, वीतरागी देवशास्त्र गुरु के योग का चांस है ना, ज्ञानी धर्मात्मा की वाणी का चांस है।
कि अब इसको अंतिम दाव मान करके ये काम कर ले। पुरानी इतना काल बिता दिया तो उसके कहने से भी क्या होता है। अपने वो थे ना छिंदवाड़ा में वकील साहब थे, याद है ना, वो प्रबोध चंद जी थे। तो छिंदवाड़ा गया था एक बार, तो उस समय थे वो जीवित थे। उस समय ऐसी बात चलती थी, अरे साहब हम तो गुरुदेव के सामने भी इतने रहे, हमने तो बाबूजी का भी इतना सुना, इतना लिखा, सब कुछ किया, लेकिन हमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अपना काम करना था वो नहीं किया, सुना खूब, लिखने में रहे, सुनने में रहे, पढ़ने में रहे, ये किया वो किया। एक बार सुना, 2 बार सुना। मैं 15 दिन रहा था वहां पे उस समय, किसी काम से गया था। तो 3-4 बार जब उनने ये बात कह दी तो फिर मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने कहा वकील साहब एक बात बताओ, इतना काल तो आपने बर्बाद कर दिया, ये तो बराबर है, आप कह रहे हो इसलिए ठीक है, बराबर है, बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी आपने इतना काल मैंने बर्बाद कर दिया, ये बात बार बार याद करके तुम क्या कर रहे हो, ये बता दो जरा। जो काल बीत गया वो तो बीत ही गया। अब उस बीते हुए काल को याद करके आप वर्तमान को भी बर्बाद कर रहे होगे, उसको आबाद कर रहे हो, क्योंकि जो पर्याय बीत गई, जिसका प्रागभाव हो गया, अनंत प्रयत्न करने पर भी उस पर्याय को दोबारा लाया नहीं जा सकता, है ना। तो बस स्वसन्मुखता का ऐसा पुरुषार्थ करके वर्तमान भले ही विकारी पर्याय है, लेकिन आगामी पर्याय जो उत्पन्न हो वो स्वसन्मुख होती हुई उत्पन्न हो, ये प्रयत्न वर्तमान पर्याय में होता है, तो अगली पर्याय स्वसन्मुख होकर के उत्पन्न होती है, ऐसा। किंतु उन सब का भान करके परमात्म दशा की प्राप्ति किस प्रकार हो, उसकी यह बात चल रही है। परमात्म दशा की बात चल रही है, यहां पे स्वर्ग वर्ग की बात नहीं चल रही। लोग भी कहते हैं कि जागे तब सवेरा, तो जब जाग जाओ तभी सवेरा है, कोई बात नहीं, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जागे तब सवेरा, ये सब लोग में बोलते कि नहीं बोलते। उसी प्रकार आत्मा का भान जब स्वयं करे तब होता है, नहीं करे तो भगवान के समो शरण में नहीं हो सकता, और करे तो सामान्य स्थिति में भी हो सकता है। पुराणों के उदाहरण है, कितने उदाहरण है अपने पास पुराणों के। तो महापुरुषों के जीव ने भी भगवान के समो शरण में आत्मा का भान नहीं किया, तो भगवान ने क्या कर लिया, और क्या करेंगे भगवान। नहीं करेगा तो जीव नहीं करेगा तो भगवान क्या करेंगे। और जब स्वयं का पुरुषार्थ आया, काल लब्धि पकी, स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ आया, है ना, तो किस पर्याय में भी प्राप्त कर लिया, ये स्पष्ट दिखता है। तब स्वयं होता है, उसमें पूर्व का काल विघ्न रूप नहीं होता। मैंने बहुत विराधना की पूर्व भाव में, पूर्व काल में आत्म स्वभाव की बहुत विराधना की, तो बहुत विराधना की इसलिए अब वो आराधना कर ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं होता। ये तो अपने जो बहिश्री का ज्ञान वैभव अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, उसमें एक बहुत अच्छी उन्होंने एक बात लिखी, गुरुदेव श्री के पूर्व भाव के संबंध में लिखी कि ये 4 मित्र समो शरण में जाते थे, 4-5 मित्र थे, ये समो शरण में जाते थे। तो जाते थे तो इनमें एक मित्र थे, इनके नारायण भाई थे, बाद में यहां पे नारायण भाई हुए थे वो। तो उनको ऐसा लगता था कि थोड़ा सा वस्त्र रहे तो क्या तकलीफ है साधु बने में, थोड़ा सा वस्त्र रहे तो क्या तकलीफ है साधु बने में, वस्त्र बाधक है क्या। अध्यात्म की खुमारी गुरुदेव को उस भाव में भी थी, ये बहिश्री ने लिखा, इनको अध्यात्म की खुमारी समोषण में भी थे, तो अध्यात्म का विषय इनको ज्यादा रुचता था उस समय भी। और वो नारायण भाई का जो जीव था उससे इनकी प्रगाढ़ मित्रता थी, इतनी मित्रता के पूछो मत। तो अंदर से ये बात स्वीकृत नहीं होती थी, लेकिन मित्र के रागवश इस बात का डट करके निषेध नहीं कर पाए। उसका फल ये मिला कि भगवान के समोशरण में से भरत क्षेत्र में जन्म हो गया। जन्म ही नहीं हुआ, श्वेतांबर मत में आकर के जन्म लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस बात का समर्थन किया था ना कि वस्त्र होवे तो साधु पने में क्या तकलीफ है। तो उस बात के समर्थन में श्वेतांबर पर्याय मिली, लेकिन अंदर से बात स्वीकृत नहीं होती थी। तो वापस यहां दिगंबर समय सार पढ़ करके दिगंबर धर्म पा लिया,
और समय 45 समय सार पढ़ के पा लिया। बोलो मैंने कितने वर्षों की आयु होगी वहां पर, उस मैंने विदेश क्षेत्र में तो बहुत लंबी आयु होती है ना, और लंबी आयु में भगवान के समो शरण में जाने वाले, और वहां नहीं सुधार हुआ, वहां विराधना करके आ गए। विराधना करके नहीं आते तो यहां पंचम काल में जन्म कैसे होता। वहां विराधना करके आ गए और यहां आकर के आराधना कर ली। बाबूजी ने एक बहुत बढ़िया शब्द लिखा, युगल जी साहब ने, कि भाई अगर वो किसी को इस युग में अपना गुरु बनाते तो गुरु बनने लायक था कौन उनका इस समय में? तत्व की बात तो कहीं थी नहीं, सब जगह क्रियाकांड का बोलबाला था, ये सत्य बात तो थी नहीं, है ना। तो समय सार पढ़ करके देश में जागृत हो जाती। मतलब पूर्व में सुनी, वर्तमान में काम आ गई। संस्कार कभी निष्फल नहीं जाते अगर वो संस्कार डाले जाएं तो, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि देखो ये तो व्यवस्था है, अब उसी को वो याद करते रहते कि नहीं अरे मैंने इतना वहां पे मैंने अपना काम नहीं किया, वहां पे मैं पुरुषार्थ का थोड़ा जोर लगा था, ऐसा करता वैसा करता, तो वो ये भव विदेश क्षेत्र का भव तो होने वाला नहीं था वापस, है ना। अब तो इस भव में आ गए तो इसी भव में अपनी साधना आराधना करनी पड़ेगी, और इसी भव में अपनी साधना आराधना साथ में ले जा करके जो भी आगे उसको बढ़ना पड़ेगा जीव को, और कुछ नहीं हो सकता। तो भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की कल्पना मत करो, और वर्तमान स्वरूप जो वर्तमान समय जो अपना है उस वर्तमान को अपने स्वभाव सम्मुख कर दो, बस इतना है। भूतकाल को याद करने से विकल्प के अलावा कुछ नहीं होंगे, भविष्य काल की कल्पनाएं करते रहेंगे तो उसमें भी विकल्प के अलावा कुछ नहीं होंगे। वर्तमान अपना है ना, अपने हाथ में कौन है ये बताओ, कि अपने हाथ में तो वर्तमान है, तो वर्तमान को स्वभाव सन्मुख, और स्वभाव सन्मुख करने का कारण माने विधि क्या है कि उसका निर्णय हो, पक्का निर्णय हो तो ये हो जाता है। तो यहां पे कहते हैं अपने स्व चतुष्टय रूप से है और किसी भी परवस्तु से किसी काल में किसी क्षेत्र में वह नहीं है, इसलिए आत्मा को पर के कारण संसार या मोक्ष नहीं होता। आत्मा स्व रूप से है, उसमें पर का अभाव है, वह अभाव उसे कुछ लाभ हानि करे ऐसा नहीं हो सकता। जिसका अपने में अभाव ही है वह अपने को कुछ भी लाभ करे या हानि करे ऐसा नहीं हो सकता। वर्तमान दशा में परम आनंद का अभाव है, विकार दशा प्रकट है, वही संसार है। शरीर आदि पर का आत्मा में अभाव है, इसलिए उनकी क्रिया द्वारा आत्मा में कोई भाव होता है। यह यथार्थ नहीं है। शरीर की क्रिया क्या, और सारा का सारा मापदंड शरीर की क्रिया के आधार पर चलता है दुनियादारी का, धर्म का, अधर्म का, मिथ्या दृष्टि का, समय दृष्टि का, पापी का, पुण्यात्मा का, सब मापदंड हम शरीर की क्रिया के आधार पर करते हैं। और यह हो सकता है कि शरीर की क्रिया बढ़िया हो और अंदर में पाप का परिणाम हो, शरीर की क्रिया खराब दिखे और अंदर में प्रशस्त राग हो, है ना। कोई लड़का है और कोई लड़के को समझ लो कुछ अराजक तत्वों ने पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया और बेच, आजकल होता है ना बच्चों का गिरोह होता है, ले जाते हैं बेच देते हैं। उतने में उस लड़के के, और वो जो ले जा रहा है वो उसको माल मलिदा खिला रहा है, आइसक्रीम खिला रहा है, चॉकलेट खिला रहा है, ये खिला रहा है, वो खिला रहा है, क्यों, उसको तो फुसलाना है उसे। और उसके पड़ोसी ने उसे देखा और वो समझ गया कि क्या माजरा है, तो उसने उस लड़के को पकड़ करके 5-7 थप्पड़ जड़ दिए जोर के, और घसीटता हुआ उसको खींचता हुआ घसीटता हुआ, वो बच्चा रो रहा है, नहीं मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे खानी, कुछ नहीं खानी, डंडे पड़ेंगे, ऐसा होगा, और घसीटता हुआ उसको लेकर के जा रहा है। बाहर की क्रिया क्रूरता वाली किसकी दिख रही है, किसकी दिख रही है क्रूरता वाली, कि घसीट के ले जाने वाले की क्रूरता वाली क्रिया दिख रही है, लेकिन उसको पुण्य का बंध है। और वो चॉकलेट खिला रहा है, आइसक्रीम खिला रहा है, उसको पुचकार रहा है, बहला रहा है, फुसला रहा है, लेकिन अंतर में अभिप्राय क्या है, अंतर परिणाम क्या है, इस बच्चे को फुसला करके और ले जाऊंगा और अपने गिरोह में ले जाकर के इसको बेच दूंगा। आ गया, ये सब होता है। तो अब यहां पे क्या कहते हैं कि जिसका अपने में अभाव है, तो उस अभाव में से भाव कैसे हो सकता है।
आ गया। देखो, आत्मा स्वयं परिपूर्ण अनंत धर्म वाला है, किंतु अपनी महिमा का उसे भान नहीं है। गलती इतनी सी है बस। दूसरों की, सारे जगत की महिमा करता है, सारे जगत को महिमा देता है। अरे आप बड़े, अरे आप बड़े, अरे आप बड़े, है ना। लेकिन जिसको तू सारे, जिस जगत को महिमा दे रहा है, वो महिमा देने वाला सबसे बड़ा महिमावंत है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तेरा परमात्मा तू है। एक बार हां कर, तेरी हालत बदल जाएगी। ना करेगा तो हालत बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी क्या? बिगड़ी हुई है ना। इसलिए अपने स्वभाव की मैत्री से च्युत होकर पर निमित्त की मैत्री करके संसार में भटकता है। क्यों भटकता है? पर से नहीं, पर के कारण से नहीं, पर पदार्थ के साथ या पर निमित्त के साथ खुद मैत्री करता है। अब पुद्गल के साथ मैत्री करेंगे तो क्या मिलेगा? कि पुद्गल के साथ मैत्री करेंगे तो पुद्गल ही मिलेगा। नियम सार में एक कलश है, जब तक यह जीव इस संसार यात्रा में पुद्गल का साथ नहीं छोड़ता, पुद्गल को अपना मानता है, तब तक इस संसार यात्रा में यह पुद्गल भी इसका साथ नहीं छोड़ता। शरीर को अपना माना, नया शरीर मिलेगा। कर्म को अपना माना, नए कर्म बनेंगे। संयोगों को अपना माना, नए संयोग मिलेंगे। और स्वभाव को अपना माना, सिद्ध गति मिलेगी। सीधी सी बात है। शरीर को अपना मानोगे तो यह शरीर तो जाएगा। इसकी आयु पूरी होने पर एक समय इंद्र, अमिंद्र, जिनेंद्र नहीं रोक सकते। लेकिन शरीर को अपना माना है ना, ये जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। कर्म को अपना माना है ना, तो जो कर्म उदय में आया, अपना मानने का मतलब क्या? कि कर्म उदय में आया, उसमें जुड़ान किया, इसका नाम कर्म को अपना मानना। तो ये कर्म तो जाएगा, नया कर्म आ जाएगा। इन संयोगों को अपना माना है ना बाहर के, ये संयोग तो अपने स्वकाल में आए हैं और अपने स्वकाल में चले जाएंगे। लेकिन इन संयोगों को अपना माना, नए संयोग मिलेंगे। कभी भी संयोग रहित नहीं होगा, कभी भी शरीर रहित नहीं होगा, कभी भी कर्म रहित नहीं होगा। देखो, कर्म रहित नहीं होगा माने द्रव्य कर्म रहित नहीं होगा, विकार होगा। नो कर्म से रहित नहीं होगा, यानी सिद्ध दशा कभी भी प्राप्त नहीं करेगा, ऐसा जब तक मानता रहेगा। तो यहां पे कहते हैं पर से आत्मा को संसार नहीं है, किंतु पर के संग से संसार है। संसार का संग यानी स्वकाल का आश्रय, नहीं, स्वभाव का संग। स्वभाव का संग यानी स्वकाल का आश्रय करे तो उसमें पर के संग की यानी पर के आश्रय की नास्ती है। इसलिए पर का आश्रय छोड़कर अपना आश्रय कब करता है? तो कहते हैं कि पर से अपनी भिन्नता समझ ले तब। पर से अपनी भिन्नता नहीं समझे तो कभी भी स्व का आश्रय नहीं कर सकता। मेरे स्व चतुष्टय से मेरी अस्थि है और पर के स्व चतुष्टय से उसकी अस्थि है। भाई, उसके पास भी अपना चतुष्टय है, मेरे पास भी अपना चतुष्टय है। तो एक के चतुष्टय में दूसरे के चतुष्टय का प्रवेश कहां है ना? तो पर के चतुष्टय में मेरी नास्ति है और मेरे चतुष्टय में पर की नास्ति है। चतुष्टय का मतलब तो आई गया द्रव्य क्षेत्र काल भाव। इनमें द्रव्य क्षेत्र भाव तीन बातें कि द्रव्य क्षेत्र और भाव, ये तो है त्रिकाली, ये तो अनादि अनंत है ना। और काल प्रत्येक समय की वर्तमान पर्याय है, उसको बोलते हैं स्वकाल। ऐसे काल लो तो काल माने परिणमन की धारा तो अनादि अनंत है, लेकिन पर्टिकुलर काल पकड़ेंगे ना मन, स्वकाल, तो उस पर्याय का उस समय में पैदा होना वो स्वकाल है। और वो पर्याय उसी स्वकाल में सत है। उसके पहले समय में, उसके पहले के समय में सत नहीं और उसके बाद के समय में सत नहीं। ऐसा प्रत्येक वस्तु में अपने एक एक समय के स्वकाल को की भी अपने में अस्थि है और पर से नास्ति है। इसलिए एक एक समय की पर्याय भी अपने से होती है, पर से नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि पर से नास्ति है उसकी, अर्थात पर्याय स्वतंत्र है, उसमें किसी दूसरे का प्रभाव नहीं है। अब बोलेंगे प्रभाव है, भैया कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, कि प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव अगर पड़ता है तो प्रश्न यह है
कि किसी का प्रभाव पड़ा, तो प्रश्न ये खड़ा होगा कि कोई भी चीज है जगत में, तो वो या तो वो द्रव्य हो, या तो वो गुण हो, और या तो वो पर्याय हो। तो आप बता दो प्रभाव क्या है, कि पर का प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव किसी द्रव्य, कोई द्रव्य है, किसी द्रव्य का कोई गुण है, या किसी द्रव्य की कोई पर्याय है। कि ना तो वो द्रव्य है, ना तो वो गुण है, ना तो वो पर्याय है। क्या है? अज्ञानी की कल्पना है। और कुछ ही माने, जब उसको कल्पित ही करना है, यद्वा तद्वा कुछ भी मानना है, तो कुछ भी माने हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना? ऐसा यहां पे कह रहे हैं। एक परमाणु की दूसरे परमाणु में नास्ती है, इसलिए वास्तव में एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श नहीं करता। शरीर में, स्कंद में अनंत परमाणु होते हैं, ये 85 का भी लिया है कि स्कंद में भी परमाणु अपना स्वतंत्र कार्य कर रहा है। क्योंकि उसका द्रव्य, जितने परमाणु है ना, तो उतने ही परमाणुओं के वहां पर उतने द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। ऐसा शरीर में छुरी घुस जाए और दुख हो, वहां संयोग से देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि शरीर में छुरी घुस गई इसलिए दुख हुआ, किंतु वास्तव में वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसी समय उस विचार करो कि मोह है तो महिमा दुख है, मोह नहीं होवे। वास्तव में छुरी का दुख है कि मोह का दुख है? अगर छुरी का दुख होता तो फिर क्यों लिखना पड़ता कि बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुखरस घटा घटी? क्यों लिखना पड़ता है ना? शरीर की अवस्था शरीर में, छुरी की अवस्था छुरी में, और दुख रूप आत्मा की अवस्था आत्मा में है। छुरी के कारण शरीर की अवस्था नहीं होती, और शरीर छिदा उस कारण आत्मा की दुख अवस्था नहीं हुई है। प्रत्येक की अवस्था अपने अपने काल से स्वतंत्र है। इस प्रकार नास्तित्व धर्म को यथार्थ समझे तो उसमें यह सब न्याय एक ही साथ आ जाते। तो बात तो एक ही कही जाती है, एक बात में सारी न्याय गर्भित है। कोई भी अभी आगे भी आएंगे ना, आगे भी नयों के जो वर्णन आएंगे तो उसमें यही है। एक बोल, जैसे नाचार्य तो कहते हैं कि एक बोल जिनवाणी का कोई भी यथार्थ समझ ले तो सारे बोल उसको यथार्थ बैठ जाते हैं। और एक में अगर गड़बड़ी है तो एक में गड़बड़ी है तो फिर सारे में गड़बड़ी है। जैसे एक कंजूस सेठ था, वो उसका नौकर रखना था, तो बहुत हुई। एक बार एक आदमी आया उसके पास, उन्होंने कहा सेठ जी मैं आपके यहां काम करने के लिए तैयार हूं। तो क्या लेगा? कि कुछ नहीं, बस आप जो दोगे, रोटी वोटी जो देना है आपको दे देना, मैं कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? तो कहता है साल में एक बार झूठ बोलूंगा। क्या शर्त है उसकी महावीर जी? साल में एक बार झूठ बोलूंगा, ये मेरी शर्त है। आपको मंजूर है तो मैं आपके यहां बिना पैसे भी काम करूंगा, जो रोटी रूखी सूखी जो आपको देना है, फटे टूटे कपड़े जो आपको देना है वो दे देना, पड़ा रहूंगा एक। सेठ ने सोचा बड़ा सस्ता मिल गया है तो, लेकिन उस मूर्ख सेठ को ये पता नहीं कि ये जो कह रहा है ना कि मैं साल में एक बार झूठ बोलूंगा, हो सकता है ये इसका पहला झूठ नहीं हो। आगे समझ में क्या कहा कि साल में झूठ बोलूंगा का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसका पहला ही झूठ हो कि साल में एक बार झूठ बोलूंगा। तो एक बार झूठ बोलूंगा माने ये पहली बार ही झूठ बोल रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा झूठ बोलेगा, ऐसा उसका अर्थ है। ऐसे ही यहां पर है, तेरे स्वभाव में जिसकी नास्ती है तो उसकी अस्ति मत कर। एक ही साथ एक न्याय समझेगा तो सारे न्याय समझ में आ जाएंगे, और एक न्याय में भी गड़बड़ हुई तो जैन दर्शन ऐसा है कि एक न्याय सही चले और बाकी के गलत चले, ऐसा नहीं होता। यहां पर 99% में पास नहीं होते, यहां पे 100 to 100 चाहिए। समय दर्शन करना हो ना किसी को तो वस्तु स्वरूप का जो का त्यों स्वीकार, 100 to 100
है ना, 99 आवे तो कि 99 आवे तो फेल है यहां। ऐसा ही जैन दर्शन है, इससे इस चर्चा बाद में।